इतना मुझे पता नहीं था कि इतना बढ़िया करियर स्कोप होता है इसमें। बच्चे अभी भी इतने अवेयर नहीं होते कि हाँ। करियर में क्या करना है, तो आईपीआर को कुछ लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। आईपीआर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है या ऐसा कुछ है कि उसमें रोज ही कुछ नया चेंज हो रहा है। हाँ। या रोज 10 सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। है। आई थिंक अगर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये NLUD वाला प्रोग्राम मुझे लगता है कि ज्यादा काफी बेटर है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज हमारे स्पेशलाइजेशन की सीरीज को बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए एन एपिसोड ऑन IPR। सो IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में करियर कहाँ, स्कोप क्या है, करियर स्कोप क्या है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कौन कौन सी हैं जो आपको अच्छा IPR कोर्स करवा देंगी, ये सारी ही डिटेल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले और इस वीडियो को शेयर करो उन सबके साथ जो LLM करने वाले हैं और जिनको IPR में इंटरेस्ट है। यस। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डोमेन जो है मानसी, ये बहुत नया है राइट। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मुझे याद है कि मेरे टाइम पे भी IPR मैंने पढ़ा है ऑफ कोर्स, लेकिन इतना मुझे पता नहीं था कि इतना बढ़िया करियर स्कोप होता है इसमें। हाँ, एक्चुअली डोमेन पुराना है बट हाँ। करियर अवेयरनेस अब बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और डोमेन पुराना है पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, जैसे कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हाँ। हो या आप अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप अपना ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करवा सकते हो। इतना ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे अबाउट दिस। हाँ। बिजनेसेस वर नॉट अवेयर अबाउट इट। हाँ, ये सारी चीजें तो तब वैसे लगती थी कि यार ये गाना तो अपन ने, ये तो अपना गाना है ना, इंडिया का भी है, ये बाहर भी ऐसा ही सिमिलर म्यूजिक है ना ये। और तब ऐसा लगता था कि ये R और TM जो लिखा होता है वो तो सिर्फ कुछ ब्रांड्स पे लिखा होता है। अब पता चला है कि जो जनरल एक रेस्टोरेंट है या एक जनरल शॉप है वो भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकती है, वो भी TM या R ले सकती है। तो वो अवेयरनेस पहले बिजनेसमैन को भी नहीं थी। हाँ। अब समहाउ वो अवेयरनेस बढ़ रही है तो IPR में भी वो बूम आ रहा है, वो करियर बूम अब आ रहा है। और मतलब कितनी सही चीज है। इनफैक्ट आप लोग सोचो कि कितनी सही चीज है कि एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल राइट्स। हाँ, right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। And then you are also aware that your uniqueness will be preserved. कोई हाँ. आपकी uniqueness को breach नहीं करेगा, कि कोई Adidas का Abibas नहीं करेगा. That's something that you know now. So हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से मैंने LLM किया था, उस यूनिवर्सिटी के पास ना ऐसे एक टपरी थी, ठीक है। एंड ठीक है, फॉर सम वियर्ड रीजंस उससे उस टपरी को हैजा टपरी कहा जाता। Oh God. उसका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? और वहां पे मिलती थी डेली मिल्क। कोक विद KOK। वहां पे हर सामान का डुप्लीकेट मिलता था। तो इसकी वजह से अब IPR लिटिगेशन बहुत एक्सपैंड हो गया है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनकी वजह से IPR लिटिगेशन बहुत होने लगा है। और IPR एक ऐसी चीज है कि क्या होता है, अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे ना बच्चे अभी भी इतने अवेयर नहीं होते कि करियर में क्या करना है, तो IPR को कुछ लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते कि यार ये भी एक ऐसी चीज है जहां आप करियर बिल्ड कर सकते हो। तो उस जगह पर मैम मुझे ऐसा लगता है कि वहां अगर आप LLM IPR में करोगे तो वो एक की रोल प्ले कर सकता है। हाँ, सो आई हैव अ फ्रेंड हु आल्सो गॉट मैरिड टू माय कजिन, सो माय भाभी फ्रेंड। she did her she practiced IPR and जिस समय उसने किया था she started with 15,000 salary. मतलब when she started she was earning 15,000 and she kept practicing that only. मतलब उसने वैसा नहीं सोचा कि किसी और करियर स्विच कर लेती हूँ 15,000 में क्या हो रहा है। she did not think like that. और she continued that. वो प्रैक्टिस कर रही है। शी गॉट टू अ बुटीक लॉ फर्म, उसे मिला एक हैदराबाद में है, उस बुटीक लॉ फर्म से उसने वहां से स्टार्ट किया। देन शी गॉट अ tier 2 law firm and now she is being offered partner wala position at
tier 1 law firms. So that growth is obviously there यहाँ पे भी. हाँ. ये I understand कि हाँ law graduates के लिए LLM qualified के लिए भी हो सकता है कि आपका पैकेज बहुत कम से स्टार्ट हो. But if your field is right, आप within a few years, within a couple of years, you grow from here to here. वो सैलरी 15,000 से 15 लाख कब हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है. Agreed. So Agreed. that's something. And मतलब वही कि उसकी सक्सेस स्टोरी से ना मैं बहुत इंस्पायर हुई. एंड आई फिर उसके बाद फिर आई स्टार्टेड सेइंग दिस आउट लाउड सबको कि IPR को भी कंसिडर करो फॉर LLM. कीप कंसिडरिंग योर LLM स्पेशलाइजेशन एज IPR, क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है. एंड इनफैक्ट पता है मतलब पर्क्स में बता रही हूँ बस मैं कि शी गेट्स टू विजिट फॉरेन कंट्रीज, डिफरेंट कंपनीज, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उसके, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं. वो सब चीजें तो ऑब्वियसली है ही, हाँ. उसका मजा तो है ही. और IPR अगर LLM वाइज भी मैं बात करूँ ना तो IPR ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है या ऐसा कुछ है कि उसमें रोज ही कुछ नया चेंज हो रहा है. हाँ. या रोज 10 सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. मतलब नहीं है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ IPR को कंपेयर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी एवर चेंजिंग सब्जेक्ट. हाँ, हर रोज कुछ नया हो रहा है. अपडेट है, कुछ नया अमेंडमेंट है, कुछ नया केस है. IPR एज सच एक थोड़ा सा फिक्स्ड डोमेन है, एक थोड़ा फिक्स्ड लॉ है कि आप उसको उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका नॉलेज एटलीस्ट एक सिक्योर्ड है. हाँ. तो वो बच्चे ना जो ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा यार ये रोज जजमेंट कौन पढ़े, हाँ. ये रोज मेहनत कौन करे, उनके लिए तो IPR काफी सूटेबल लगता है मुझे. Agreed. एंड IPR में अगर आपको अगर इस तरह के केसेस अच्छे लगते हैं ना, जैसे कि रसगुल्ला कहाँ का है, ओडिशा का है या वेस्ट बंगाल का है, अगर आपको बासमती राइस कहाँ का है, हाँ बासमती राइस कहाँ का है, हल्दी पे किसका पेटेंट है, हाँ. ये चीजें अगर आपको अच्छी लगती, GI है, ये सारी चीजें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना तो आप इस फील्ड में अच्छा करोगे. यू विल डू वेल इन दिस फील्ड. तो अगर अच्छा करना है तो उसके लिए करियर ऑप्शंस क्या है. मतलब IPR में मान लो LLM कर लिया, कहाँ से किया वो भी बताएंगे, ठीक है. हाँ. लेकिन अगर मान लो कर लिया उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या है. करियर ऑप्शंस देखो बहुत सारे. अगर गवर्नमेंट करियर ऑप्शंस या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक IPR बोर्ड होता है जो कि गवर्नमेंट बोर्ड है. डिस्प्यूट रिड्रेसल बोर्ड होता है बेसिकली. हाँ, एक डिस्प्यूट रिड्रेसल बोर्ड होता है. अगर उसके टेक्निकल मेंबर्स की जो पोजीशंस होती हैं उसके लिए आपको LLB में अगर आपने IPR ऑनर्स है, अगर आपने LLM में IPR स्पेशलाइजेशन किया है तो उन लोगों के लिए ही ये पोस्ट होती है स्पेसिफिकली. फिर एक IPR एजेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम ट्रेडमार्क एजेंट या पेटेंट एजेंट बोलते हैं. तो ट्रेडमार्क एजेंट और पेटेंट एजेंट का भी एग्जाम होता है, बट उसके लिए एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है कि जिन्होंने 3 ईयर LLB करा है उनको अपनी ग्रेजुएशन में साइंस लेना होता है, और या तो अगर आपका 5 ईयर LLB है तो आपका वो BSc LLB होना चाहिए. हाँ, मतलब ये वाली जो पोजीशन है इट इज नॉट जस्ट फॉर लॉयर्स. हाँ. ये तो बेसिकली इट इज फॉर पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम साइंस. तो अगर आपने BSc LLB किया है तो आप भी इसमें एलिजिबल हो. हाँ, और अगर आपने मतलब BSc के बाद अगर आपने LLB करा है और अगर आपने IPR से करा है तो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आपको उस पोजीशन में. फिर इसके अलावा IPR लिटिगेटिंग फर्म्स हैं. IPR लिटिगेटिंग फर्म्स बहुत जैसे आहूजा एंड आहूजा है एक सेल्वम है, हाँ, एक आनंद एंड आनंद है. तो ये सब अच्छी फर्म्स हैं, ये सब अच्छी फर्म्स हैं और इनके अच्छे पैकेजेस, अच्छे पेमेंट्स रहते हैं. द गुड थिंग अबाउट दीज फर्म्स आर कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन के चांसेस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं इफ यू हैव LLM इन IPR. तो वो मतलब वही कि IPR में इंटरेस्ट होना एक अलग चीज है, लेकिन IPR आपने वेल डिटेल में डेप्थ में पढ़ा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, इम्पोर्टेंट चीज है. फिर इसके बाद बहुत इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी हैं. तो जैसे WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो LLM रिसर्चर्स के लिए पोजीशन निकालता है, या मतलब वो लोगों के लिए जिन्होंने IPR में रिसर्च कर रखी है उनके लिए वैकेंसीज. फिर यूनाइटेड नेशंस से भी अटैच्ड कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो IPR के लिए वर्क करते हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं. तो दे आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. तो आई थिंक ऑप्शंस तो बहुत हैं एट दिस पॉइंट. इनफैक्ट इसमें मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है अबाउट IPR इज दैट कि अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में LLM किया है, आप किसी और कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको डबल LLM करना पड़ेगा. हाँ, बट IPR के केस में वैसा नहीं है. हाँ, IPR के केस में आपका LLM भी वैलिड है.
क्योंकि IPR लॉज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हाँ, हाँ. और क्योंकि IPR लॉज जो होते हैं वो गाइडेड बाय विपो ही हैं। हाँ. तो और मैम क्या लगता है आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट है फॉर LLM इन IPR? हाँ, सॉरी, इंस्टीट्यूट नॉट ऑर्गेनाइजेशन, माय बैड। तो जो सबसे अच्छा अभी है करंटली जिसका कोर्स चल रहा है वो है IIT खड़गपुर का IPR प्रोग्राम। मतलब बहुत अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा वेल रिसर्च, वेल इन डेप्थ प्रोग्राम है वो IPR का, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो दैट इज़ वन। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने वाइपो के साथ अपना IPR प्रोग्राम लॉन्च किया है। आई थिंक अगर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये NLUD वाला प्रोग्राम मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है। हाँ, अच्छा रहेगा क्योंकि विपो खुद उसमें एंगेज्ड है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी फिर उतनी प्रोवाइड करवाएगा। और गवर्नमेंट भी इसमें एंगेज है। तो जो IPR बोर्ड है इंडिया का, वो भी इस प्रोग्राम का थर्ड पार्टी है। तो इट्स अ ट्रिपार्टाइट प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इनफ्लोइंग काफी हो सकती है NLUD वाले प्रोग्राम में। तो ये वाला तो बहुत ही अच्छा है। ये वाला आप एक्चुअली मतलब अगर IPR में ही करना है ना तो कोशिश करके इन 2 यूनिवर्सिटीज को ही चुन लो, ठीक है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अगर इन 2 में नहीं हुआ तो फिर IPR का सपना तुम्हारा टूट जाएगा वैसा नहीं है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे तुम लोग को पता है हमारे पॉडकास्ट देख देख के कि NLSIU और नालसा जनरल LLM करवाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे फैकल्टीज है, बहुत अच्छा रिसोर्सेस मिलेंगी तुम्हें तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो दैट इज वन थिंग। इनके अलावा जोधपुर का जो प्रोग्राम है NLU जोधपुर का, वो भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वहाँ से IPR के प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा GNLU है, HNLU है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छा IPR प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर गुड। हाँ, टॉप पे आप जरूर वो फर्स्ट 2 जो मैम ने बोले रख सकते हो, बट दीज NLUs आर आल्सो गुड NLUs। भाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर मिल रहा है ना, छोड़ना मत हाँ, वो तो मुझे लगता है कि तुम IIT खड़गपुर से भी ऊपर रख सकते हो। एब्सोल्युटली ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेशलाइजेशन या फिर तुम्हारी जो लिस्ट चल रही है, हम उसे देख रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि तुमने साइबर में भी चाहिए, वो लेकर आएंगे, ठीक है। वी आर गेटिंग दोस वीडियो। लेकिन इस वीडियो के एंड में भी बता देना कमेंट सेक्शन में भी कि और किस स्पेशलाइजेशन के बारे में तुम्हें सुनना है। यस, एंड विल ब्रिंग दैट फॉर यू। यस, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।